मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5,500 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है। हमारे देश के राजा मर गए, मुगलों ने क्या बोला था? तलवार गर्दन में रखी, धर्म परिवर्तन कर लो। जिंदा दीवार में चुना दिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, सुना है आपने? जी। उनसे बोला था मुगलों ने, बच्चे थे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन बच्चे दीवार पे चुनवा दिए गए, मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की अखंडता है। और आप कह रही हो कि प्रसाद नहीं खाना। हमारे यहाँ तो प्रसाद को ही भगवान कहते। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। बेटा, प्रसाद किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं ना, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान कौन? भगवान मतलब प्रकृति, भगवान। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी पंच तत्व से बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंच तत्व के समूह को ही, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। वही हमें सब कुछ देते हैं। आप अच्छा, हमारे भगवान, आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। ऐसा हुआ कई बार कि अर्थी निकल गई और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे भी भगवान मान लोगे? बेटा, कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, शमशान ले जाया जा रहा था और शमशान ले जाते वो आदमी उठ के बैठ गया। ऐसा हुआ है कई बार, हाँ या ना? हाँ। फिर तो आप भगवान मान लो। ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे। फिर आप किस किस को भगवान मानोगे? भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शिव बन के संहार करते हैं। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहाँ से विदा किया। इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए। अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थीं। गुरु जी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में, मरे को जिंदा, गुरु जी के पुत्र। ये पढ़ना, भागवत जी में लिखा है। यदि बाइबल पढ़ती हो तो भागवत भी पढ़ा करो बेटा। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया। लिखा है, पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। भगवान मरे को जीवित करते हैं, और एक को नहीं, अनेकों को किया। आग पीना, इतने से मुंह में ब्रह्मांड, एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है?
गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? Bro, we are leaving for a trip. पर मैं जर्नी में बोर हो गया तो